हेलो सोल फैमिली, वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि वर्मा हाई वाइब 111 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे, तो उसके लिए वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर गुड एंड फाइन। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है, चाहे जो भी आ जाए लाइफ में, कोई भी चीज़ें आ जाए, टेंशन हो या हैप्पीनेस हो, कुछ भी आ जाए, आपको फुल एंजॉय करना है, एक ही मोड में रहना है, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। पता है, इंसान टूटता है, कभी कभी खुश हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता है कुछ करने का, या कभी कभी एनर्जी हाई अप डाउन होती रहती है, तो हो जाता है। इट्स ओके, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स पे भरोसा रखें। और आज 11/11 का पोर्टल है, तो 11/11 तारीख आप में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें तो बहुत तेज़ी से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। आज बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स का डे है, तो आप बस यूनिवर्स पे भरोसा रखें, गॉड पे भरोसा रखें। तो दोस्तों, कुछ मैं अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे चैनल में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपनी चीज़ें शेयर करूँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह आज के दिन 11/11 आज है, तो आज ख़ास डे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। हो सकता है आप बहुत चीज़ें रेजोनेट कर पाएँ और आपके दिल की बात कुछ आपको महसूस हो कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ, ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ, रेजोनेट कर जाती हैं सोल फैमिली की चीज़ें। तो दोस्तों, मेरी बस यही कहना है, स्ट्रॉन्ग रहें। तो दोस्तों, मेरा ऐसा कुछ हुआ अक्टूबर में दोस्तों, सोच लीजिए मेरा पूरा अक्टूबर बहुत ही स्ट्रगल में गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गया है। हुआ यूँ दोस्तों, जैसे मानो यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रहे हैं, गॉड मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि ऐसे पल में भी तुम कितनी स्ट्रॉन्ग बनकर निकलती हो, कितनी उभर कर निकलती हो ऐसे समय में भी। तो दोस्तों, समझ लीजिए मैं एक स्ट्रगल से निकल के आई हूँ अभी हाल ही अक्टूबर में। दोस्तों, मेरी सिस्टर को डेंगू हो गया, शुरुआत के अक्टूबर में डेंगू हो गया। 2-3 हफ्ते ऐसे लगे जैसे हेल, नरक। सिस्टर का पूरा उसके शरीर में कोई भी चीज़, खाना पीना असर नहीं कर रहा था, बहुत बीमार होने लगी थी, बहुत ज़्यादा ही उसको स्ट्रेस होने लगा था, और डॉक्टर के यहाँ जाते थे, एडमिट कराते थे, और मम्मी हॉस्पिटल में रहती थी, मैं घर पे पूरा काम देखती थी, अपना ऑफिस भी मिस हो रहा था। कौन देखता फिर घर पे? मम्मी सिस्टर को देखती थी हॉस्पिटल में, उसके साथ वो भी एडमिट थी मेरी सिस्टर, तो मम्मी को देखना पड़ता था, और भाई भी उसी में लगा रहता था। घर में अकेले मैं सारा मैनेज करती थी, सुबह से शाम तक मैं पूरा लोनली रहती थी घर पे, और पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मम्मी लंच पैक करना और सिस्टर को से बात करते रहना, मम्मी का ख्याल पूछते रहना, भाई का खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई। घर में जैसे एक होता नहीं है, एक इंसान, जब आपके घर का एक इंसान बीमार हो जाता है तो सभी लोग बीमार हो जाते हैं। उसके पीछे क्या क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या क्या आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आप अच्छे से समझ सकते हो। आपके लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ ही होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे जब मेरी सिस्टर रिकवर हुई, एडमिट हुई, डॉक्टर ने बस
यही चंद लाइनें कह दी थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी लोग परेशान हुए, सभी लोग रोए। डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया था, ब्लड प्लेट्स कम हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा हम लोग इरिटेट हो गए थे, कब तक ये चलेगा। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल एडमिट कराते थे, तीसरे हॉस्पिटल एडमिट कराते थे, बस यही चलता रहता था। कहीं से कुछ मतलब विश्वास उठ रहा था कि यहाँ नहीं ठीक हो रहा तो वहाँ ठीक हो जाएगी, यहाँ ठीक, कमज़ोर होती जाती, जैसे ही हॉस्पिटल से लाते थे फिर बीमार हो जाती थी, उसका जी मछली करता था, यही सब लगा रहता था। खैर धीरे 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 उसकी अच्छी हालत सुधरने लगी, क्योंकि मम्मी अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं। तो मेरी मम्मी बिल्कुल फोकस बना के मेरी सिस्टर पे जुट गई कि इसको सही करना है, हर हाल में इसको सही करना है, इसको बिल्कुल बचा लेना है। डेंगू से बहुत लोग चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, तो ब्लड प्लेट्स कम नहीं होने पाई थी। तो मम्मी ने, हम लोगों ने पूरी जोश से, पूरे तन मन से अपनी सिस्टर के पीछे लग गए थे। इसको सही करना है, जैसे तैसे इसको मोटिवेट करते रहना है, अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें से बात करनी है, उसका माइंड सेट अच्छा करते थे, खिलाते पिलाते थे। धीरे धीरे वो रिकवर हुई। और दोस्तों जैसे ही वो रिकवर हुई वैसे ही मेरी मौसी बीमार पड़ गई। मौसी जब बीमार पड़ी तो उनको एडमिट कराना पड़ा। तो मेरी मदर जैसे ही सिस्टर सही हुई वैसे ही मौसी के पास चली गई हॉस्पिटल, तो वहाँ मम्मी को एडमिट होना पड़ा। तो दोस्तों मौसी में लग गई और मौसी बीमार होती जा रही थी, उनके शरीर में सारी एनर्जी जा रही थी और डॉक्टर ने बता दिया था ये लास्ट स्टेज में हैं और उनको कोई भी दवा नहीं लग रही थी। वो 78 की थी और उम्र भी हो चली थी और फैमिली में भी उनके कोई नहीं था, हस्बैंड भी जा चुके थे, बच्चे उनको हुए नहीं, तो बूढ़ी हो गई, उनने उम्र काट दी और अकेले में ही। और धीरे धीरे उनको बीमारी घेर गई और वो भी रुखसत हो गई। फिर दोस्तों वहाँ पे हम लोग गए अपनी मौसी के फर्नल में, उनकी डेथ में, तो हम लोग खूब इमोशनल हुए। फिर उसके बाद दोस्तों जब मौसी का प्रॉब्लम हटी, चलिए उनकी तो डेथ हो गई, प्रॉब्लम हुई, एडमिट हुई, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। वहाँ से मम्मी निकली, सिस्टर की प्रॉब्लम से ही निकली तो मौसी में चली गई, मौसी से निकली। फिर उसके बाद हम लोग घर पे अकेले रहते थे, परेशान रहते थे, मम्मी के बिना घर सूना, सारी जिम्मेदारी घर की, सब कुछ। और फिर उसके बाद जब मौसी का मैटर सॉल्व हुआ, मौसी तो चली गई दुनिया से, उनको ख़त्म, मतलब पूरी उनका सब काम वाम करा के हम लोग फुर्सत पाए ही थे, तुरंत मेरे कज़न ब्रदर के बेटे की डेथ हो गई। फिर मम्मी और हम लोगों को वहाँ जाना पड़ा, मतलब लाइन से 1 2 3 लगातार पूरा महीना अक्टूबर का हम लोग का ऐसे ही बीता। उसकी जो हमारा कज़न ब्रदर था, उनका बेटा, बड़ा बेटा डेंगू की वजह से चल बसा। डेंगू भी था, मलेरिया भी था, ब्लड की भी कमी थी। बताइए 21 साल का लड़का वो भी चल बसा। तो दोस्तों ये होता है, लगातार प्रॉब्लम आई, लेकिन दोस्तों हम लोग टूटे नहीं। और ख़ासकर मैं, सभी इमोशनल हुए, सभी परेशान हुए, लेकिन होता है ना एक इंटरनल शक्ति होती है जो आपको कहती है कि हार नहीं मानना है, चलते रहना है, ये लाइफ का एक पार्ट है, जो आया है वो जाएगा। तो दोस्तों यही सब में एक मुझे नई ब्लेसिंग्स मिली, जानिए कैसे। पूरा अक्टूबर हम लोग का इसी सब में चला गया, अंदर से हलचल बेचैनी लगी रहती थी। और धीरे धीरे मेरी सिस्टर तो सेफ हो गई, सुरक्षित हो गई डेंगू से, ब्लड प्लेट्स भी बढ़ गए उसके। मौसी उसके बाद चल बसी, मेरे भाई का बेटा भी, कज़न ब्रदर का बेटा भी, वो भी चल बसा दुनिया से। तो 2 की मतलब डेथ हो गई और मेरी सिस्टर बच गई। तो दोस्तों ये सब स्ट्रगल्स आते हैं। तो दोस्तों इसी के बीच मैं अपने ननिहाल गई हुई थी, क्योंकि मौसी का शांति पाठ था, तो मामा ने ऑर्गेनाइजेशन कराया था, तो बुलाया था हम लोगों को कि सब लोग आइएगा।
सभी पूरा परिवार आइएगा। तो मैं जाती नहीं, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मामा जी ने बुलाया था मौसी के शांति पाठ में। तो हम लोग गए वहाँ पे। तो हम लोगों को 2 दिन रुकना पड़ा। मौसी जी की बेटी, मतलब सॉरी, मामी की बेटी, 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है और एक बेटा है, एक छोटी बेटी है। तो हम लोग वहाँ पे रहे, बातचीत की, थोड़ा एक दूसरे से बात करते तो शांति मिलती है। तो जो मेरे मामा जी की बड़ी बेटी थी, तो मुझसे काफ़ी टच में आ गई। काफ़ी दिनों बाद जाना पड़ा, काफ़ी सालों बाद समझ लीजिए। ये मौसी की डेथ के बाद हम लोग को फिर जाना पड़ा। मतलब 2-3 साल बाद मैं गई थी। मम्मी तो आती जाती थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई मामा के यहाँ 2-3 साल बाद, मौसी के ऐसे हादसा होने के बाद, मौसी की डेथ के बाद, तो मैं अपनी सिस्टर के पास बैठी। तो मैंने, होता नहीं जब सिस्टर बैठती हैं, कज़न सिस्टर्स बैठती हैं, आपस में बात होती, कुछ पर्सनल चीज़ें निकलती हैं। तो हमारी और मेरी कज़न सिस्टर में बात होने लगी। तो बातों बातों में मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उसको लाइफ की बता रही थी जिससे मैं उभरी, जिससे मैंने स्ट्रगल किया, मैं आगे बढ़ी। तो इसकी वजह से मैंने बताया कि एक इंटरनल शक्ति थी जो मुझे हारने नहीं दे रही थी, मैं स्पिरिचुअल ग्रो कर रही थी। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि इतने बाढ़ के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद, अक्टूबर का पूरा 1 महीना झेलने के बाद, ये नवंबर में मुझे सरप्राइजेस मिलना शुरू हो गए, न्यू एबेंडेंस मिलना शुरू हो गए। उसने बोला, दीदी आप ऐसे बता रहे हो, ऐसा लग रहा है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। सोचिए, उसने तुरंत डायरेक्टली बोला, आप ऐसे बता रहे हो जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। तो मैंने कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसको कैसे पता स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसे कहते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कहते हैं। मेरे ही घर में मामा की बेटी के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। वो मुझसे पूछ रही, दीदी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है क्या? तो मैंने कहा तुमको कैसे पता चला? मेरे घर में, बताइए, वो लड़की सिर्फ मेरे मामा की बेटी 21 साल की है और उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही, मुझे पता नहीं। इस हादसे के बाद, 1 महीने के हादसे के बाद, अप एंड डाउन्स के बाद, मेरी सिस्टर से मेरी बात होती है, मैं कुछ चीज़ें उसके सामने रखती हूँ, अपनी स्ट्रगल स्टोरी मैं कहती हूँ, कुछ इंटरनल पावर थी, मेरा भगवान पे विश्वास बढ़ा। तो उसने सडनली वो समझ गई, दीदी बता नहीं रही है, लेकिन दबे दबे स्वर में दीदी इशारों में कुछ बोल रही हैं। तो मैं दोस्तों कुछ बताती नहीं हूँ जल्दी, जो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, घर में मम्मा को बताया और किसी को नहीं बताया है कि ऐसा कुछ है। कोई विश्वास ही नहीं मानेगा, सब हंस के टाल देंगे, सबके सर के ऊपर से जाएगा, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ, सिर्फ मम्मा से थोड़ा बहुत शेयर किया। लेकिन मेरे घर में मामा जी की बेटी के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तो मैं सरप्राइज़ हो गई। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की, बात की, डिस्कस किया और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑब्ज़र्व की। एनर्जी एक्सचेंज हुई, मैच हुई, वाइब्रेशन मैच हुई, हम लोगों में बातें कंटिन्यूसली होने लगी। वो भी अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें बताई, कैसे उसकी अवेकनिंग हुई। मैंने बताई कि मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई जिससे मेरी अवेकनिंग हुई 2017 में। दोस्तों 2017 से मेरी अवेकनिंग चालू हो गई थी 25 की एज में, और मेरी सिस्टर की 21 में, अभी 1-2 साल पहले अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। तो मुझे अब पता चला। तो दोस्तों इसे कहते हैं, जब इतना ज़्यादा स्ट्रगल आता है, इतना ज़्यादा भूकंप आता है, तो उसके बाद आपको सरप्राइजेस मिलते हैं यूनिवर्स के द्वारा, कि होता है ना। और दोस्तों एक मैं बात बताऊं, जब ये चीज़ें हम लोग शेयर कर रहे थे कि हम ही गॉड ने चूज़ किया है, मेरी सिस्टर की जो मामा की बेटी है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और मेरी 2017 में हुई। तो मैंने जब मेरे घर में मुझे लगा कि सिर्फ मेरी ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है 2017 से। अब तो काफ़ी समय हो गया, बहुत चीज़ें मैंने सीख ली हैं, ट्रांसफॉर्म की हैं और बहुत चीज़ों के बारे में मैंने जाना है। और जब मैंने सुना 2-3 साल बाद मैं मौसी के मैटर के बाद जाती हूँ मामा जी के घर,
तो वहाँ मैं मामा जी की बेटी से मिलती हूँ तो डिस्कस करती हूँ, तो वो समझ जाती है दीदी तो वैसे ही बात कर रही है बिल्कुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरह। तो उसने बोल दिया आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में तो नहीं हो। तो मैंने कहा अरे तुम्हें कैसे पता। वो एकदम से हैरान होगी, मैं हैरान होगी, मेरे घर में मेरी सिस्टर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आई एम वेरी सरप्राइज। तो हम लोगों ने खूब शेयर की बातें, यूनिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाइज, ये जो होता है सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों यही होता है, जब चीज़ें बाढ़ आता है तो चीज़ें मैनिफेस्ट होती ही होती हैं और आपको सरप्राइजेस मिलते ही मिलते हैं। तो ये दोस्तों होता ही। तो दोस्तों इसी तरह, और दोस्तों मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप हमारी सोल फैमिली हो, मुझे मुझे दोस्तों मौसी और मेरे जो कज़न ब्रदर का बड़ा बेटा है, इन दोनों की जब डेथ हुई ना तो सडनली मुझे 11-11 दिखा था। दोनों की डेथ की खबर जब मैंने सुनी तो उसके तुरंत बाद मुझे यूनिवर्स ने शो कर दिया था 11-11, मतलब सब डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है, सब डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है। ये जो हादसे हो रहे हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, सब डिवाइन टाइमिंग पे हो रही है। और 9 नंबर मुझे कंटिन्यूसली दिख रहा था, कंटिन्यूसली अक्टूबर से ही दिखना शुरू हो गया था। तो 9 नंबर मीन्स आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है। जो होना था हो गया, जो मैटर्स होने थे हो गए। मौसी का, मेरे कज़न ब्रदर के बड़े बेटे का, दोनों की डेथ होगी कंटिन्यूसली। मेरी सिस्टर के साथ जो हुआ वो दर्द से उभरी, हम लोगों ने भी सरवाइव किया। तो ये सब कार्मिक साइकिल चल रहा था। तो धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं वो अब चली गई। तो जो नवंबर से जब 1 डेट आती है, जो न्यू बिगनिंग होती है, तो मैं सुनती हूँ अपनी सिस्टर की ही मुंह से कि मेरे जो मामा की लड़की है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब से 1 साल पहले ही स्टार्ट हो गई थी। उसने मुझे अब शेयर किया। इस हादसे के बाद मुझे सरप्राइजेस मिले। आज हमारे फ़ोन में घंटों घंटों बात होती है, डिस्कशन होता है। आज फुल मून है, आज ये एनर्जी है, आज ये एनर्जी है। तो मुझे लगा पूरे ख़ानदान में सिर्फ मैं ही चुनी गई हूँ यूनिवर्स द्वारा। तो ये मेरे लिए बिग सरप्राइज़ था कि मेरे घर में भी एक की अवेकनिंग हो गई है। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। इसीलिए मुझे शो कर दिया यूनिवर्स ने मामा जी की लड़की द्वारा कि तुम्हारे घर में भी एक की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो उसी ने पूछा, उसको फील हो गया एनर्जी से, बातों से कि दीदी तो बिल्कुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरह बात कर रही हैं। तो वो समझ गई कुछ तो है दीदी के साथ। तो मैंने बताया तुमको कैसे पता चला, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये सरप्राइजेस बहुत बड़ा था। उसके बाद अब मेरी एनर्जी काफ़ी लाइट है, हल्की है। अक्टूबर मेरा बहुत डेंजरस गया। उसके बाद सरप्राइजेस मिल रहे हैं और आज 11-11 है। तो मैं अपनी बात आप तक रख रही हूँ। तो आपके घर में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, चाहे आपके मामा के बच्चों की या चाचा के बच्चों की, ताऊ के बच्चों की, आपके फैमिली में ही, आपके ब्लड कनेक्शन में ही किसी की अवेकनिंग हो रही है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये समझ लीजिए आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बेटर है। इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। हम लोग की फैमिली के जो कॉर्ड कनेक्शंस हैं उनकी भी ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और आज हम लोगों में घंटों घंटों बात होती है, तो जो पहले नहीं होती थी इतनी, लेकिन ये बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा मामा की बेटी से बात होने लगी कि हम लोग, वो भी हमारी छोटी सी प्यारी सी डिवाइन फेमिनाइन है, तो उसको ब्लेसिंग दीजिए। अभी वो बहुत छोटी है, 21 साल की है। तो यस, तो उसका बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और मेरे घर में किसी की नहीं हुई, मेरे मामा की बेटी की हुई, सबकी हो, मतलब सिर्फ हम ही दोनों को, मतलब वो वाकई काफ़ी हॉनेस्ट भी है, ब्यूटीफुल है और इंटेलिजेंट है। तो क्यों ना ऐसे लोगों को तो यूनिवर्स चुनता ही है जो अंदर से साफ़ होते हैं, प्योर होते हैं। तो वाकई वो बहुत प्योर लड़की है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत सरप्राइज़ कर गई मुझे। और भी चीज़ें मुझे फ़ील हो रही हैं। और
ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं और मैं सुन रही हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है, मुझे बहुत अच्छे से एनालाइज हो रहा है, मेरी हाई एनर्जी महसूस हो रही है, चीज़ें मैं और भी ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तो दिन पर दिन चीज़ें बदल रही हैं। तो दोस्तों, यही होता है जब बहुत बड़ा भूचाल आता है, तो उसके बाद सरप्राइजेज़ होते हैं, हिडन चीज़ें ओपन होती हैं। तो घबराएं मत, जो अभी स्ट्रगल चल रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, यही मेरी कहानी थी जो मैंने आपसे शेयर की। इतने भूकंप के बाद मुझे सुनने में आया कि मेरी सिस्टर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, मेरे घर में मामा जी की बेटी के साथ ये हो रहा है। और फिर उसके बाद आज की डेट में मैं काफ़ी लाइट हूँ और 9 नंबर मुझे कंटिन्यूसली दिखे जा रहा था जब तक ये हादसा चल रहा था। तो पता चल गया ये साइकिल गया 9 नंबर, मतलब आपका जो कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो गया। नवंबर से न्यू बिगनिंग स्टार्ट। मामा जी की लड़की से जब मैंने सुना उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो न्यू बिगनिंग स्टार्ट। तो मैं ही नहीं, मेरी मामा जी की लड़की भी है तो 2 लोगों की मेरे घर में मुझको और मेरी मामा जी की लड़की की अवेकनिंग हो रही है, मतलब 2 लोग सेलेक्टेड हैं हमारे घर में। तो मुझे लगा मैं ही अकेले हूँ, मैं अपने पूरे घर खानदान में और इतने भर में एक की हो रही है और वो पूरी स्टोरी बता रही है जैसा मैं इस जर्नी में सुनती आ रही हूँ। आई एम रियली वेरी सरप्राइज। तो ये मेरे लिए बहुत गुड न्यूज़ है। बहुत ब्लेसिंग दीजिए मेरी सिस्टर को, वो और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो, मेरा हो, और हम लोग सभी ग्रोथ करें, सोल फैमिली। तो इसी तरह चिंता मत करें, हरि सब हर लेंगे आपकी चिंता। हरि सब जो भगवान कृष्ण भगवान हैं और जितना यूनिवर्स ब्रह्मांड हैं, ये आपकी जो चिंता है हरण कर लेंगे, खींच लेंगे, आपको उस दर्द से निकाल लेंगे। आपको बस स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं भगवान, और कुछ नहीं। तो दोस्तों, घबराएं नहीं, परेशान मत हो। जो अभी जो चल रहा है वो धीरे धीरे सब ख़त्म हो जाएगा। सो आप ब्लेस्ड सोल हो, प्योर सोल हो, तो यूनिवर्स अपने बच्चे के साथ कुछ नहीं होने देंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस 11/11 के पोर्टल में मेरी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही एक दूसरे से प्यार शेयर करते रहिए। लव यू ऑल।